येनाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। नमः श्रीगुरुचरणाभ्यां नमः। नमः संस्कृताय। सर्वेभ्यः नमस्कारः। आज ये कारक प्रकरण का चतुर्थ पाठ है और आज ये जो पाठ होगी वो हम लोग जो पिछले पढ़ लिए हैं उसके बाद की जो सूत्र है उस पे विचार होगी। और ये पाठ आज की जो अभी की पाठ है ये मेरे ख्याल से लघु होगी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज की जो पाठ है इससे पहले जो सूत्र हम पढ़े हैं उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे की जो सूत्र है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पिछली पाठ में जो हम लोगों ने सूत्र पढ़ा उस सूत्र पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा आपस में विचार कर लेते हैं, फिर आगे की जो सूत्र है उस सूत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पिछली पाठों में हम लोगों ने पढ़ा कि अनभिहिते एक अधिकार सूत्र था और इसका कहना था कि अनुक्त अर्थ है, और इसका जो अधिकार चल रहा था वो शायद द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम सूत्र था और उसका 73 नंबर सूत्र तक अधिकार चलता था। ठीक है, चतुर्थी चाशिष्य मद्र भद्र कल्प ऐसे करके एक सूत्र है, वहां तक उसका अधिकार चल रहा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कर्मणि द्वितीया। ये सूत्र बताया था कि कर्म में द्वितीया विभक्ति विधान होगी। कर्म में द्वितीया विभक्ति विधान होगी कब? तो ये तो अनभिहिते का अधिकार था, तो बोल रहे हैं कि अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। यदि अनुक्त है तो कर्म में द्वितीया विभक्ति विधान होगी, यदि उक्त है तो फिर नहीं होगी। यदि कर्म उक्त हो रहा है तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमैव, तो फिर वहां पे प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विधान हो जाएगी। यदि अनुक्त है तो फिर वहां पे द्वितीय विभक्ति विधान हो जाएगी। ये हम लोगों ने देखा था। उसके बाद फिर कुछ उदाहरण देखे थे कि भाई ये जो कर्म है ये किस किस अर्थ में उक्त होता है और कैसे हम पता करें कहाँ कहाँ पे उक्त होता है। तो वहां पे 4 बताया था कि तिंग, कृत, तद्धित और समास, इन 4 अर्थ में कर्म जो है वो उक्त होता है। और यदि इन चारों में से कोई भी एक क्रिया के साथ द्योतित होता है तो वो कर्म को उक्त कर सकता है, लेकिन निश्चित नहीं है। प्रायः उक्त होता है, 80% 70% उक्त होता है, लेकिन ये बोलेंगे कि 100% उक्त होता है तो नहीं होता है, क्योंकि कृदंत प्रत्यय ही तो वतु प्रत्यय है, तो वतु प्रत्यय के द्वारा कर्म नहीं उक्त होता है, लेकिन तो प्रत्यय के द्वारा कर्म उक्त हो जाता है। तो यहाँ पे भेद है, कहीं कहीं पे उक्त होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है। इसके लिए आपको कृदंत, तद्धित ये सब जो है थोड़ी बहुत जानकारी रखनी चाहिए। इसके बारे में पढ़ेंगे तो उक्त और अनुक्त के विषय में हट जाएगी दूरी। इसके लिए मैं बहुत बढ़िया से विस्तृत व्याख्या पिछले पाठ में किया हूँ, उसको आप बढ़िया से देख लेंगे तो मेरे ख्याल से उक्त और अनुक्त के विषय में जो आपको शंका है, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य के विषय में जो शंका है, वाच्य परिवर्तन में जो शंका है वो नहीं रहेगी। वहाँ पे अच्छे से बताया गया कि कैसे वाच्य परिवर्तन होता है, कर्तृवाच्य में कैसे वाक्य बनता है और कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य मतलब हो गया कर्मउक्त, वही कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य मतलब कर्तृउक्त यदि कर्तृवाच्य, तो जो उक्त होगा उसी को हम वाच्य बोलते हैं ना, भाववाच्य। जहाँ पे भाव ही उक्त हो जाते हैं वो भाववाच्य। भाव क्या होती है? क्रिया, तो क्रिया जहाँ पे उक्त होगी वो भाववाच्य हो गया। ऐसे ही प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये वाच्य सब में कुछ नहीं वहाँ पे बताया गया, तो आप एक बार देख लेंगे बढ़िया से तो समझ में हो जाएगा, पूरा डॉट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पिछली पाठ में हम लोगों ने ये देखा था कि कर्मणि द्वितीया से कैसे विधान होता है। वहाँ पे 4 देखे थे पहले, तिंग, कृत और तद्धित। तिंग में देखे कि हरि सेव्यते, कृत में देखे थे उदाहरण के तौर पे लक्ष्म्याः हरि सेवितः। फिर तद्धित में देखे थे कि सतेन कृतः सत्य, यहाँ पे एक सूत्र भी पढ़े थे कि तेन कृतम, उस सूत्र से यहाँ पे यत प्रत्यय हो गया था तद्धित अर्थ में। उसके बाद फिर देखे थे कि प्राप्त आनंदो यम स प्राप्तानंदः, बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण देखे थे। उसमें एक सूत्र भी आया था कि अनेक मन्य पदार्थ, इस अर्थ में कर्म को निर्देश किया था। इसलिए जब कर्म निर्देश हो जाएगा, जब कर्म उक्त हो जाएगा तो फिर वहाँ पे द्वितीय विभक्ति नहीं विधान होगी, तो वहाँ पे प्रथमा हो जाएगी। इसलिए इस सूत्र से अनेक मन्य पदार्थ से कर्म यहाँ पे निर्देश हो रहा है, इसलिए यहाँ पे द्वितीय ना होके प्रथमा विभक्ति हो गई। ठीक है, तो ये समास का भी उदाहरण देखे थे। उसके बाद एक आया था कि निपात के द्वारा भी उक्त होता है। जैसे उदाहरण देखे थे कि विश्व वृक्षो भी संप्रद्य स्वयं छेतुम असाम्प्रतम, यदि विश्व वृक्ष भी बढ़ जाए, यदि विश्व वृक्ष को भी बढ़ा दिया जाए पानी वानी दे के देखभाल करके, तो स्वयं से उसको काटना उचित नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना,
इसलिए यहाँ पे कहा गया, यहाँ जो उचित शब्द के योग में जो युज्यते, ये जो क्रियापद है, इस क्रियापद के अर्थ में यहाँ पे सांप्रतम एक निपात का प्रयोग है, और न सांप्रतम इति असांप्रतम इस निपात का प्रयोग है। और इस निपात के द्वारा, ये निपात है, क्रिया रहता तो फिर अलग बात होती, यहाँ पे इस निपात के द्वारा कर्म जो विषवृक्ष है वो उक्त हो गया। हालांकि विषवृक्षम होना चाहिए, लेकिन निपात के द्वारा कर्म उक्त हो रहा है तो विषवृक्षः हो गया। तो विषवृक्षोपि संवर्ध्य विषवृक्षः अपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असांप्रतम, ये हम लोगों ने देखे थे कब, पिछले पाठ में। फिर देखे थे कि सांप्रतम इत्यस्य ही युज्यते इत्यर्थः। सांप्रतम जो वहां पे शब्द का प्रयोग है उसका अर्थ होता है युज्यते, अर्थात उचित, उचित अर्थ में प्रयोग है। आज जो सूत्र हम पढ़ने वाले हैं वो आप फिर कारक का सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है। जो हम पिछले पाठ में पढ़े थे, कर्तुहु ईप्सितमं कर्म, मुझे ख्याल है कि शायद आप लोगों को उस पाठ का कुछ अंश, कुछ भाग मालूम होगा। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। उसी के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी के साथ पढ़ने के लिए तैयार है। तो वहां पे हम लोग देखे थे कि ईप्सित तम का कैसे कर्म संज्ञा होता है, और ईप्सित और ईप्सित तम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त किए थे कि कर्ता के द्वारा जो ईप्सित तम है, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसमें कर्म संज्ञा हो जाएगी। ये हम लोगों ने देखा था वहां पे, ठीक है ना, कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है, ईप्सित नहीं, ईप्सित तम जो है, यानी कि जिसको सबसे अधिक चाहता है उसमें कर्म संज्ञा होगी। ये हम लोगों ने देखा था पिछले पाठ में। कर्तु ईप्सित तमम कर्म, ये जो सूत्र है इसमें भी बढ़िया से व्याख्या दी गई है। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप जो है उस पाठ को देख लें, प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है, हो सके तो आप लोग प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखें, और विस्तृत व्याख्या दी गई है। यदि किसी सूत्र में, किसी शब्द में यदि कोई कठिनाई हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, यदि कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य ही प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये कर्तु ईप्सित तमम सूत्र जो है ये कहता है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, ठीक है ना। वहां पे कर्म संज्ञा हम लोग देखे थे। आज का जो सूत्र है वो अलग विधान करता है। ये जो सूत्र है आज का, जो हम लोग सूत्र पढ़ने वाले हैं, ये सूत्र कहता है कि तथा युक्तम च अनिप्सितम, तथा युक्तम च अनिप्सितम, तथा युक्तम च अनिप्सितम। इस सूत्र में क्या होता है कि कर्तु ईप्सितमम सूत्रम, ये जो सूत्र है ना आपका, इस सूत्र का संख्या है प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 50वां नंबर सूत्र है। और कर्तु ईप्सितमम जो सूत्र था उस सूत्र की क्या संख्या थी, वो सूत्र मेरे ख्याल से शायद 49वां नंबर सूत्र था। प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 49वां नंबर सूत्र है कर्तु ईप्सितमम कर्म, और प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 50वां नंबर सूत्र है आपका, ये क्या बोलते हैं उसको, तथा युक्तम चानिप्सितम, ठीक है ना, तथा युक्तम चानिप्सितम। अब ये तथा युक्तम चानिप्सितम जो सूत्र है, इस सूत्र में, ये जो सूत्र है इस सूत्र में क्या होती है, इस सूत्र में कर्तु ईप्सितमम कर्म सूत्र से कर्म की अनुवर्तन हो जाती है। किसकी अनुवर्तन होती है, कर्म की अनुवर्तन होती है। अब कर्म की यहाँ पे अनुवर्तन हो जाती है। और एक सूत्र और पढ़े थे कारके का अधिकार तो चल ही रहा है, 55 नंबर तक उसका अधिकार है ना, तत्प्रयोजको हेतुश्च, वहां तक उसका अधिकार है। तो इस सूत्र में भी उसका अधिकार आएगा ही, तो यहाँ पे भी उसका अधिकार आ रहा है, ठीक है ना। इस सूत्र में भी उसका अधिकार है, तो कारके भी सूत्र में रहेगा, ठीक है। अब देखिए सूत्र में कितने पद हो गया, पहले कितना पद था, 3 पद, तथा युक्तम च अनिप्सितम। अब सूत्र में 2 पद और ऐड हो गया, एक तो हम अनुवर्तन कर रहे हैं कर्म का, और कारके का अधिकार है, तो कारके पद का तो वैसे ही स्वतः ही अनुवर्तन हो गया, ठीक है ना। तो अब सूत्र का क्या अर्थ हो जाएगा कि तथा युक्तम अनिप्सितम कारकम च कर्म संयम स्यात्। तथा युक्तम इत्युक्ते कीदृशम भो, तथा युक्तम वैसा ही युक्त होना चाहिए, तो कारक का कर्म संज्ञा हो जाएगा। अब किस कारक का कर्म संज्ञा हो जाएगा, तो कर्तृ कारकम कर्म संयम स्यात्।
अब कर्तृपद तो है नहीं यहाँ पे। कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, कारक की कर्म संज्ञा हो जाएगी। अब अनीप्सित जो कारक है उस अनीप्सित कारक का कर्म संज्ञा विधान होगी। अनीप्सित कारक का कर्म संज्ञा विधान होगी। कब विधान होगी? तो यहां जो हम सूत्र अभी पढ़े कि तथा युक्तम च अनीप्सितम, इस सूत्र से जो पूर्व सूत्र पढ़े थे कर्तु ईप्सितमम कर्म, उस सूत्र से आप कर्तु पद का अनुवर्तन कर लीजिए, कर्म पद का अनुवर्तन कर लीजिए और कार के सूत्र का कार के पद का अनुवर्तन कर लीजिए। अब ये सूत्र क्या कहेगा कि कर्तुहु अनीप्सितम, कर्तुहु ईप्सितम न खलु अनीप्सितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, कथम तथा युक्तम च। बोल रहे हैं कि कर्ता अपने क्रिया के द्वारा जिसको अनीप्सित रूप से चाहता है, यानी कि जिसको नहीं चाह रहा है, ईप्सित मतलब होता है चाहना, ईप्सिततम मतलब होता है अत्यधिक चाहना, और अनीप्सित का अर्थ होता है नहीं चाहना। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको नहीं चाहते हुए भी चाह लेता है, ऐसा समझिए। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको नहीं चाहता है और नहीं चाहते हुए भी थोड़ी बहुत चाह लेता है, ऐसे नहीं कि पूरी उससे घृणा ही करता है, थोड़ा चाह लेता है। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको नहीं चाहता है उसमें भी कर्म संज्ञा विधान होगी। जैसे आप वहां पे किए थे कि कर्ता अपने क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसमें तो कर्म संज्ञा होती ही है, लेकिन कर्ता अपने क्रिया के द्वारा जिसको नहीं चाहता है उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। ठीक है ना? यदि वो वैसा प्रसंग है, अब कर्ता है, अब कर्ता जो है कोई क्रिया कर रहा है, अब उस क्रिया के द्वारा एक को तो बहुत चाहेगा, बहुत ज्यादा अधिक चाहेगा, अब किसी को नहीं चाहेगा, तो जिसको नहीं चाहता है उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। और जिसको नहीं चाहता है, अनीप्सित जो है, ईप्सित नहीं अनीप्सित, ना ईप्सितम इति अनीप्सितम, अनीप्सितम अनीप्सितस्य कर्म संज्ञम स्यात्, जो अनीप्सित है उसकी कर्म संज्ञा विधान होगी। वही बता रहे कि तथा युक्तम, तथा मतलब वैसा ही योग होना चाहिए। कैसा? जैसे कर्तु ही ईप्सितमम कर्म, वैसे ही यहाँ पे भी, वहां पे क्या था कि कर्ता का जो ईप्सिततम है उसकी कर्म संज्ञा विधान होगी, यानी कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा विधान हो जाएगी। यहाँ पे कह रहे हैं कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको नहीं चाह रहे हैं, जो अनीप्सित है, ठीक है ना, जो अनीप्सित है, ईप्सिततम या ईप्सित नहीं है, जो अनीप्सित है उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। ये प्रसंग बस वही कह रहा है, वही बता रहे कि तथा युक्तम, वैसा ही प्रसंग है यहाँ पे। जैसे आप पिछले पाठ में पढ़े थे कि कर्तु ईप्सितमम कर्म, वहां पे ईप्सिततम की कर्म संज्ञा होती थी, यहाँ पे अनीप्सित की हो रही है। बस थोड़ा सा भेद है, दोनों सूत्र में कुछ ज्यादा बड़ी भेद नहीं है, यहाँ पे बहुत सूक्ष्म भेद है, बहुत अत्यधिक सूक्ष्म। वहां पे ईप्सिततम की कर्म संज्ञा हो रही थी, यहाँ पे अनीप्सित की कर्म संज्ञा हो रही है। बस थोड़ी सी भेद है। यदि आप लोग उस सूत्र को पढ़ लेंगे तो इस सूत्र में बस थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? वही बता रहे हैं कि तथा युक्तम, वैसा ही युक्त होना चाहिए, वैसा ही युक्त। यदि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा किसी को नहीं चाह रहा है, ठीक है, तो उसका कर्म संज्ञा हो जाएगा। बता रहे हैं आगे वृत्ति में कि ईप्सिततमवत् क्रियया युक्तम अनीप्सितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। बोलने की ईप्सिततम की तरह, यानी कि अत्यधिक चाहने की इच्छा की तरह, ईप्सिततम तो होगा ही, ईप्सिततम क्रिया की तरह, यानी कि किसी क्रिया के द्वारा आप ईप्सिततम को चाह रहे हैं। अब ईप्सिततम क्रियाया युक्तम अनीप्सितम, अब उसके साथ जो युक्त अनीप्सित है, अब मान लो कि आपको दे दिया कि भाई तुम जो है कुछ खा लो, बिस्किट खा लो। अब आपको बहुत तेज से भूख है, ये प्रसंग समझने वाली बात है। बहुत तेज से भूख है, आपको बिस्किट मिल गया, अरे आप तो अब मजे बिस्किट खा रहे हैं आप। बिस्किट खाने के साथ साथ अब आपको पता नहीं कि भाई इसमें विष भी मिला दिया है, ठीक है ना, विष भी मिला दिया। हालांकि ग्रहण दोनों हो रही है, यहाँ पे ग्रहण दोनों की हो रही है। अब यहाँ पे देखिए ग्रहण दोनों की हो रही है, आप खा रहे हैं, आप बिस्किट खा रहे हैं, ठीक है ना। अब खाने रूपी क्रिया के द्वारा आप दो चीज यहाँ पे कर रहे हैं, एक तो बिस्किट खा रहे हैं, दूसरा विष खा रहे हैं। अब विष खाने की जो बात है, पॉइजन जो ग्रहण कर रहे हैं, ये पॉइजन के बारे में आपको पता नहीं है,
वो आपके लिए अनिप्सित है, आप उसको नहीं चाहते हुए भी खा रहे हैं। आपको पता नहीं है कि मैं खा रहा हूं, आप उसे नहीं चाह रहे, आपके उसको यदि पता रहता तो आप नहीं खाते, नहीं चाहते हुए भी खा रहे, लेकिन खाने रूपी क्रिया के द्वारा आप ईप्सित तम को भी ग्रहण कर रहे हैं और अनिप्सित को ग्रहण कर रहे हैं, दोनों को ग्रहण कर रहे हैं। आपका ईप्सित तम यहाँ पे बिस्किट है और अनिप्सित यहाँ पे विष है, ये समझने वाली बात। यदि इस प्रसंग को समझ लिए तो आपको इस सूत्र पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आपका यहाँ पे ईप्सित तम जो है, वो ईप्सित तम यहाँ पे क्या हो गया, बिस्किट, और अनिप्सित जो है, अनिप्सित यहाँ पे विष है। तो विष और बिस्किट दोनों को खा रहे हैं। तो एक ईप्सित तम है और एक अनिप्सित है। खाने रूपी क्रिया के द्वारा दोनों, आप इस खाने रूपी क्रिया के द्वारा दोनों युक्त है, यानी कि खाने रूपी क्रिया के द्वारा यहाँ पे दोनों युक्त है। तो वही बता रहे हैं ना कि तथा युक्तम, क्रिया के साथ युक्त हो, ऐसा नहीं कि कोई अन्य क्रिया ले लें उसके साथ आप उसको कर दें अनिप्सित का कर्म संज्ञा, नहीं, उसी क्रिया के साथ यदि युक्त है ईप्सित और अनिप्सित दोनों, तो दोनों को कर्म संज्ञा होनी चाहिए। अब क्रिया में यदि भेद है तो फिर नहीं होगा, क्रिया में यदि भेद हो रहा है तो फिर वहां पे कर्म संज्ञा नहीं होगी। क्रिया एक ही है और एक ही क्रिया के द्वारा कर्ता जो है ईप्सित तम को भी चाह रहा है और अनिप्सित जो नहीं चाह रहा है उसको भी चाह लेता है, तो दोनों को कर्म संज्ञा होगी, यानी कि ईप्सित तम की भी कर्म संज्ञा होगी और अनिप्सित की होगी। वही बता रहे हैं ना कि क्रिया से युक्त ईप्सित तम के समान, ये समझने वाली बात है, क्रिया से युक्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक क्रिया का ये ईप्सित तम है, दूसरी क्रिया का अनिप्सित है, तो दोनों को आप कर्म संज्ञा कर दे, ऐसा नहीं प्रसंग है। क्रिया एक ही क्रिया से युक्त होनी चाहिए और ईप्सित तम के समान जो अनिप्सित है, एक तो ईप्सित तम होता है और ईप्सित तम के समान जो अनिप्सित है, एक को आप बहुत चाह रहे हैं, एक को नहीं चाह रहे हैं, तो एक को जो चाह रहे हैं बहुत, वो हो गया ईप्सित तम, और नहीं चाह रहे हैं वो हो गया अनिप्सित। तो ईप्सित तम के समान जो अनिप्सित है, जो अपेक्ष है, उस अनिप्सित अपेक्ष वो आपको परोक्ष में मिलेगा, लेकिन जो ईप्सित तम है वो प्रत्यक्ष मिलेगा, दोनों में भेद है। ईप्सित तम नाम प्रत्यक्षम, अनिप्सितम नाम परोक्षम, ठीक है। तो जो अपेक्ष है, ठीक है ना, जो उपेक्ष है, उपेक्षा जिसकी की जा रही है वो अनिप्सित हो गया, जिसकी अपेक्षा की जा रही है वो ईप्सित हो गया, जिसकी उपेक्षा की जा रही है वो अनिप्सित हो गया। तो जो उपेक्ष कारक है अनिप्सित, जो अनिप्सित उपेक्ष कारक है, उस कारक संज्ञक होने के साथ साथ उसका कारक संज्ञक होने के साथ साथ, यानी कारक संज्ञा विधान करने के साथ साथ कर्म संज्ञा भी हो जाएगी, ठीक है ना। वही बता रहे हैं कि ईप्सित तमवत क्रिया युक्तम अनिप्सितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, बोलने की ईप्सित तम की तरह क्रिया से युक्त, क्रिया युक्तम, ईप्सित तमवत, ईप्सित तम की तरह क्रिया से युक्तम, क्रिया युक्तम, क्रिया के साथ जो युक्त है, समझने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है ना, ये समझने, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ईप्सित तमवत, ईप्सित तम की तरह, वहां पे कर्तु ईप्सित तम पढ़े थे ना, तो कर्तु ईप्सित तमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ईप्सित तम की तरह क्रिया से युक्त जो अनिप्सित है, अनिप्सित मतलब जिसको आप नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वो भी उसी क्रिया से युक्त है जिस क्रिया से ईप्सित तम युक्त है। तो जिस क्रिया से ईप्सित तम युक्त है और जिस क्रिया से अनिप्सित भी युक्त है, और दोनों यदि एक ही क्रिया से युक्त है, तो कर्ता के द्वारा ईप्सित तम की भी कर्म संज्ञा होगी और अनिप्सित तम की भी कर्म संज्ञा होगी। अब यहाँ पे ईप्सित जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है, लेकिन अनिप्सित जो होता है वो परोक्ष होता है, ठीक है। नहीं चाहते हुए भी आप उसको चाह लेते हैं, जैसे आप बिस्कुट में विष नहीं खाना चाहते थे और नहीं खाने की योग में भी आप ग्रहण कर लेते हैं, तो ये आपके परोक्ष के रूप में वो ग्रहण हुआ है। प्रत्यक्ष, यदि प्रत्यक्ष आपको मालूम चल जाता तो आप नहीं खाते, परोक्ष मिला है, उसकी उपेक्ष मिला है, उसकी आप उपेक्षा कर रहे हैं, विष की आप उपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन बिस्किट की आप अपेक्षा कर रहे हैं, बिस्किट मुझे मिले, विष मुझे ना मिले, विष की आप उपेक्षा कर रहे हैं, तो जो ना मिले उसकी उपेक्षा की जा रही है, जो मिले उसकी अपेक्षा की जा रही है। तो ईप्सित तम की यहाँ पे अपेक्षा की जा रही है, इसलिए वो प्रत्यक्ष हो गया, और जो परोक्ष हो गया वो हो गया आपका अनिप्सित। वही बात बता रहे हैं कि ईप्सित तम की तरह यदि क्रिया के साथ योग हो अनिप्सितम, क्रिया युक्तम अनिप्सितम, यदि ईप्सित तम की तरह क्रिया के साथ यदि
अनिप्सित का भी योग है, यदि वो भी युक्त है तो उसका कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, उसका कारक होते हुए कर्म संज्ञा विधान हो जाएगी। कारक तो होगी ही, तो कारक अधिकार सूत्र है, और कारक के साथ साथ कर्म संज्ञा भी विहित हो जाएगी, यानी विधान हो जाएगी। ठीक है ना, ये सूत्र का मूल भावार्थ यही है। सूत्र में कुछ नहीं है, आप एक बार कर्तु ईप्सितमम कर्म जो है इसकी एक बार आप वीडियो देख लीजिए, वहां पे उपलब्ध है, उस पाठ में अच्छी से समझाई गई है। यदि आप उसको एक बार देख लेते हैं तो इस सूत्र में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, डॉट कोई भी नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो आप जो है एक बार उसको अवश्य देखें और उस पर एक बार देख लें और फिर आप जो है इस वीडियो को देखें, तो ये पाठ आपको अच्छी से समझ में आ जाएगी। वैसे मेरे ख्याल से ये समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डॉट नहीं हुआ होगा, ये समझ में आ गई होगी। अब आगे उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है ना, आगे उदाहरण बता रहे हैं कि ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। ठीक है, उदाहरण बहुत अच्छा है। अब आप जो है विद्यालय जा रहे हैं, आपको पिताजी बोले कि बेटा पढ़ने के लिए घर से जाओ, विद्यालय निकलो। अब आप विद्यालय जा रहे हैं, पढ़ने की इच्छा नहीं है फिर भी विद्यालय जा रहे हैं, चलो ठीक है ये पिताजी बोले तो चल दिए। तो आप जो है विद्यालय जा रहे हैं, उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, बालकः विद्यालयं गच्छति। ठीक है, तो बालक अपने गमन रूपी क्रिया के द्वारा सबसे अधिक किसको चाहता है? विद्यालय को चाहता है। विद्यालय को चाहता है या नहीं चाहता है? अब बालक के घर से विद्यालय जो है वो 1 किलोमीटर दूर है। अब बालक के जेब में जो है 5 रुपया है। अब बचपन की ये मैं बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ये बचपन की जो बात होती है, बचपन में जो घटित घटना है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। अब वो बालक का जो है घर से 1 किलोमीटर दूर विद्यालय है और बीच में एक दुकान है और उस दुकान में अच्छा खासा चॉकलेट मिलता है, बढ़िया से डेयरी मिल्क, 5 स्टार, अच्छा खासा चॉकलेट सब मिलता है वहाँ पे। ठीक है ना, मुझे तो उतना नाम वगैरह कुछ याद नहीं है, लेकिन चॉकलेट सब उस दुकान में बढ़िया मिलता है। अब बालक के पास 5 रुपया ही है। अब बालक जो है विद्यालयम गच्छति, बालकः विद्यालयम गच्छति, तो बालक अपने गमन रूपी क्रिया के द्वारा सबसे अधिक किसको चाह रहा है? विद्यालय को चाह रहा है। स्वाभाविक बात है, यहाँ पे विद्यालय को चाह रहा है ना, तो विद्यालय को चाह रहा है तो विद्यालय की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। अब विद्यालय यहाँ पे ईप्सिततम है या ईप्सित है या अनीप्सित है? सभी लोग बोलेंगे कि भाई ईप्सिततम है, क्योंकि सबसे अधिक विद्यालय को चाह रहा है, तो विद्यालय की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। किस सूत्र से? तो कर्तुः ईप्सिततमं कर्म, इस सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाएगी। अब बालक विद्यालय जा रहा है, रास्ते में वो जो दुकान में बताया था आपको जिसमें चॉकलेट मिलती है, उस दुकान में बालक जो है एक चॉकलेट खरीद लिया। ठीक है ना, डेयरी मिल्क तो मिलेगा नहीं, कोई दूसरा 5 रुपए का चॉकलेट खरीद लिया। अब वो चॉकलेट खाते हुए विद्यालय जा रहा है। क्यों खा रहा है पता हूँ आपको? अब विद्यालय जा रहा है, अब रास्ते में उसे पैसा है तो सोचा कि क्यों ना अब खरीद लूँ, अब फिर कभी घर जाएंगे तो मम्मी पैसा ले लेगी, इसलिए सोचा कि अरे ठीक है चलो रास्ते में दुकान मिल गया तो खरीद लेता हूँ, खाते खाते अपना विद्यालय का इतना 1 किलोमीटर है तो दूरी भी तय हो जाएगी और विद्यालय भी पहुँच लेंगे। तो वो चॉकलेट खाना नहीं चाहता है, चॉकलेट विद्यालय, बच्चे का जो वहाँ पे अत्यधिक इच्छा है वो विद्यालय जाने की है, वहाँ पे उसका मूल उद्देश्य है कि मैं विद्यालय पहुँचूँ, लेकिन वो रास्ते में चॉकलेट खरीद लिया, ये उसका उद्देश्य नहीं था। उसका ये उद्देश्य कदापि नहीं था कि मैं चॉकलेट खाऊं, ये उसका अनीप्सित है और अनीप्सित न चाहते हुए भी वो चॉकलेट उसको खरीदना पड़ा। क्यों? यदि वो चॉकलेट नहीं खरीदता तो घर वो यदि वो पैसा वापस लेके जाता तो मम्मी उससे पैसा ले लेती, इसलिए वो चॉकलेट खरीद लिया। तो यहाँ पे वो चॉकलेट को नहीं चाह रहा है और नहीं चाहते हुए भी वो चॉकलेट खरीद के वो खाते हुए जा रहा है। तो चॉकलेट खाने रूपी जो यहाँ पे क्रिया हो रही है और जाते जाते खा रहा है, ये ना चाह कर भी हो रही है। ठीक है ना, तो आप एक क्रिया कर रहे हैं, उस क्रिया के दौरान आप ना चाहते हुए भी जो दूसरी क्रिया कर रहे हैं वही होता है अनीप्सित। हालांकि वो जो दूसरी क्रिया कर रहे हैं उस दूसरी क्रिया का योग आपकी पहली क्रिया के साथ होनी चाहिए, युक्तम होना चाहिए, क्रिया या युक्त होना चाहिए, वो अनीप्सित। जो आपका अनीप्सित कारक है वो ईप्सित के साथ युक्त होना चाहिए। तो इसका मूल भावार्थ क्या होगा? बालकः विद्यालयं गच्छन् चाकलेहं खादति। बालक विद्यालय जाते हुए चॉकलेट खाता है, यानी विद्यालय भी जा रहा है चॉकलेट भी खा रहा है,
विद्यालय तो जा ही रहा है, चॉकलेट भी लेकिन खा रहा है, तो जाते हुए खा रहा है। यहाँ पे गमन रूपी क्रिया तो हो ही रही है, गमन रूपी वो अपने पैरों को रोक नहीं रहा है, पैर उसका चल ही रहा है, लेकिन पैर के साथ साथ मुंह भी चल रहा है। तो यहाँ पे उससे युक्त है, यानी कि गमन रूपी विद्यालय जो है वो ईप्सित तम है, तो ईप्सित तम के साथ इसका ये चॉकलेट जो है ये युक्त है, इसलिए यहाँ पे ये चॉकलेट अनिप्सित है। तो अनिप्सित की भी तथा युक्तम चा अनिप्सितम से कर्म संज्ञा हो गई, और जो ईप्सित तम विद्यालय है उसका कर्तु ईप्सित तमम सूत्र से कर्म संज्ञा विधान हो गई। ठीक है ना। वही आपको आगे एक उदाहरण दे रहे हैं कि ग्रामम गच्छन् तृणं स्पृशति। अब एक बालक गांव जा रहा है और गांव जाते जाते रास्ते में वो ऐसे हाथ फेरते हुए जा रहा है। अब हाथ फेरने की उसकी इच्छा नहीं है, बोरिंग हो रहा है। पहले के टाइम में, ये पहले ही लिखा गया ना, प्राचीन काल की व्याकरण है, तो पहले के टाइम में लोग घर जाते थे तो जंगल होकर जाते थे, इतना तो ये हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ये रोड वगैरह तो होती नहीं थी, ऐसे जंगल घास फूस से लोग निकलते थे। तो वैसे ही कोई बालक जो है अपने गुरुकुल से अब घर की ओर जा रहा है, ठीक है ना। तो घर जा रहा है तो रास्ते में ऐसे ही हाथ को घास से स्पर्श करते हुए जा रहा है। अब आप लोग भी कहीं घूमते जाते हैं ना, घूमने के लिए जाते हैं, तो होता है ना, किसी चीज़ को ऐसे टच कर दिए, किसी वस्तु को ऐसे छू लिए, होता है, ये स्वाभाविक, मानव की ये स्वाभाविकता है। हालांकि बहुत व्यक्ति में ये नहीं होता है, लेकिन मानव की ये स्वाभाविकता है, टच कर देते हैं। वैसे ही बालक जो है घर जा रहा है और घर जाते जाते वो जो है घास को छू देता है, पेड़ पौधा को छू देता है। वो पेड़ पौधा को छू देता है, वो छूने की उसकी इच्छा नहीं है, वो उसके लिए ईप्सितम नहीं है, अनिप्सित है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी उस काम को कर देता है, तो वहां पे अनिप्सित है। तृण को छूना, तृण को, घास को स्पर्श करना, ये अनिप्सित है, लेकिन ग्राम को जाना, गांव को जाना, ये उसके लिए ईप्सित है, क्योंकि वो गमन रूपी क्रिया के द्वारा यदि सबसे अधिक किसी को चाह रहा है तो उसका वो घर है, यानी कि उसका गांव है। तो जिसको सबसे अधिक चाहेगा उसकी कर्म संज्ञा होगी, उसकी कर्म संज्ञा भी किस सूत्र से होगी, तो कर्तुः ईप्सितमं कर्म, इस सूत्र से कर्म संज्ञा होगी। और जो अनीप्सित है, जिसको नहीं चाह रहा, यानी कि तृण को स्पर्श करना नहीं चाहता है, तो तृण जो है ये अनीप्सित है, और इस अनीप्सित का तथा युक्तम च अनीप्सितम, इस सूत्र से कर्म संज्ञा विधान हो जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद आगे एक उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ तक तो ये हो गया कि बालिका ग्रामम गच्छन् तृणं स्पृशति। बालिका पठन्ति जलम पिबति। बालिका एक कोई लड़की है, ठीक है ना। अब वो लड़की जो है पढ़ते हुए जल पी रही है, तो एक तो उसका पठन्ति जलम पिबति। अब वो यहाँ पे बालिका पठन्ति, बालिका जो है वो पढ़ने रूपी क्रिया के द्वारा सबसे अधिक किसको चाह रही है, कुछ पढ़ रही है उसी को, मान लो कि पुस्तक को चाह रही है, पुस्तक को ले लेते हैं कर्म। तो बालिका जो है वो पढ़ने रूपी क्रिया के द्वारा सबसे अधिक पुस्तक को चाह रही है। तो बालिका पठन्ति पुस्तकम, बालिका पुस्तकम पठन्ति जलम पिबति। अब बालिका जो है पुस्तक पढ़ते हुए जल को पीती है। पुस्तकम पठन्ति सति जलम पिबति, पुस्तक पढ़ते हुए ही वो जल पीती है, पुस्तक भी पढ़ रही है, जल भी पी रही है। ऐसा होता है ना कि कभी कभी एग्जाम होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है, तो रात को हम लोग क्या करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, फिर पढ़ते हैं कि नींद ना आए। हाँ, तो ये इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि भाई कॉफ़ी पी लेंगे तो नींद नहीं आए। अब कॉफ़ी भी पी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, तो यहाँ पे दो क्रिया एक साथ हो रही है ना। लेकिन आपको कॉफ़ी पीने की चाह नहीं है, वो तो सेहत के लिए हानिकारक है, सेहत के लिए कॉफ़ी हानिकारक है, लेकिन आप मजबूरन कॉफ़ी पी रहे हैं, ना चाहते हुए भी आपको उसको पीना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। तो आप ईप्सितम जो आपका कारक है उसको सिद्ध करने के लिए अनिप्सित का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए वो अनिप्सित हो गया। ठीक है। तो बालिका पुस्तकम पठति जलम पिबति। और उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं, आप लोग कमेंट में इसका उदाहरण जरूर दीजिए, 5-7 ऐसे उदाहरण दीजिए, और तब लगेगा कि नहीं आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना। 2-4 उदाहरण कम से कम दीजिए इसका। युक्तम, अनिप्सित और ईप्सित दोनों योग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनिप्सित का भेज दिए ईप्सित का भेजे नहीं, तब तो वहां पे वह सिद्ध हो जाएगा। ईप्सितम के साथ साथ अनिप्सित का योग करके 3-4 उदाहरण कमेंट के माध्यम से जरूर प्रेषित करें, हम जरूर आपके कमेंट को रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, प्रतिक्रिया अवश्य उस पर दी जाएगी। आगे उदाहरण है, एक और उदाहरण दे रहे हैं, बस एक और उदाहरण है, इसके बाद ओदनम भुंजानो विषम भुंगते। कोई व्यक्ति जो है ओदन खा रहा है। हाँ, अब एक जेलर है, कैदी है, ठीक है, उस कैदी को बहुत दिनों से भूखा है, चावल खाने के लिए दे दिया,
और वो इतना भूखा है, पकड़ के एकदम से दबा 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 पूरा भर के खा रहा है। उसको पता नहीं है कि भाई इस चावल में विष मिला हुआ है, इस चावल में विष मिला हुआ है, उसको पता नहीं है। वो अनिप्सित है, उसमें जो विष है वो अनिप्सित है उसके लिए। वो खाने रूपी क्रिया के द्वारा यदि सबसे अधिक किसी को चाहता है तो उसका ओदन है, यानी कि चावल है, ठीक है ना। वो खाने रूपी क्रिया के द्वारा सबसे अधिक किसी को चाहता है तो वो चावल है, और नहीं जिसको चाहता है वो विष है। लेकिन वो खाने रूपी क्रिया के द्वारा ओदन और विष दोनों को खा रहा है। तो ओदन यहाँ पे ईप्सित तम हो जाएगा, तो उसकी कर्तु ईप्सित तम सूत्र से कर्म संज्ञा होगी। लेकिन वो जो विष है वो अनिप्सित है, वो विष क्या है, अनिप्सित है। तो जो अनिप्सित है उस अनिप्सित का तथा युक्तम चानिप्सितम, इस सूत्र से कर्म संज्ञा विधान हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, ओदन खाते हुए विष भुंगता है। ये उदाहरण नेट में पूछ देता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, अस्मिन वाक्ये विषम अयम कीदृशम कर्म संयम, उदाहरण में दे देगा ईप्सितम ईप्सितम ईप्सिततमम, उदाहरण में दे देगा ईप्सितम ईप्सिततमम अनीप्सितम एकोपिन एतेषु न कोपि एतेषु न कोपि। 4 ऑप्शन दे देगा तो क्या देंगे वहां पे। यदि ये सूत्र नहीं पढ़े रहेंगे तो विषम है, अरे भाई द्वितीय लगा है, कर्म होगा, लगा दो कर्तु ईप्सितमम कर्म। ऐसा गलती करते हैं लोग, इसलिए गलती ना हो ऐसा दे देता है। विषम में किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है, कर्मणि द्वितीया से, या फिर तथा युक्तम चानिप्सितम से, या फिर कर्तु ईप्सितमम कर्म से। किस सूत्र से यहाँ पे कर्म संज्ञा हुई है। तो लोग देखेंगे अरे कर्म है तो कर्म हुआ है तो एक को सूत्र होगा, कर्तु ईप्सितमम कर्म। कर्म क्योंकि लिखा है इस सूत्र में, यहाँ पे एक साइकोलॉजी है, कर्तु ईप्सितमम कर्म में कर्म लिखा है तो यही होगा, टिक लगा दिए कर्तु ईप्सितमम कर्म में। पता चला कि ये तो आंसर ही गलत हो गया, क्योंकि होगा क्या, तो तथा युक्तम चानिप्सितम। इसलिए कहते हैं कि एक एक सूत्र को, एक एक सूत्र में जो शब्द है उसको शब्दशः समझिए, तभी उस सूत्र का जो अर्थ है उसका ज्ञापित होगा। इसलिए यहाँ जो ये सूत्र का यहाँ पे 2 उदाहरण दिए हैं कि ग्रामम गच्छम तृणम सुप्रसति, ओदनम भुंजानो विषम भुंगते। दोनों उदाहरण को मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और इसमें कोई विशेष और बात बताई नहीं गई है। आप यदि इस सूत्र के बारे में, वैसे मेरे ख्याल से ये सूत्र आप लोग समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। यदि इस सूत्र में आपको और जानने की इच्छा है तो इससे पिछले पाठ में बताया गया है कर्तु ईप्सितमम कर्म सूत्र पे, वो जो पाठ है उस पाठ को अवश्य एक बार देखें, और इस पाठ को पुनः एक बार देख लेंगे तो ये जो है आपकी डॉट क्लियर हो जाएगी। आशा है कि आप लोगों को ये जो सूत्र है तथा युक्तम चानिप्सितम अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि चैनल पे प्रतिदिन जो है कारक की जो अभी पाठ चल रही है उसकी वीडियो अपलोड होती रहेगी, तो आप लोगों को पता चलता रहेगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दें, यदि ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। यदि अच्छा लगा हो, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा यहाँ पे देता नहीं हूँ, आप लोग यदि पढ़ेंगे तो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, मैं उतना ज़्यादा इसमें देता नहीं हूँ, ठीक है ना। तो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, ना अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, ना लाइक करें, ठीक है। और यदि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं ये बढ़िया है इसमें, तो अपने मित्रगणों को अवश्य भेजें, क्योंकि ज्ञान जो है वो विस्तारित करने से ही बढ़ता है। तो खुद भी पढ़ें, मित्र को भी भेजें, और सभी लोग मिलके पढ़ें। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अभी तक पाठ में जुड़े रहे इसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद।